हेलो बच्चों, आज हम करेंगे बेटा आपका गृह कार्य, मतलब जो अभी आपको हॉलीडेज होमवर्क मिला था ना, उसको हम करेंगे। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ ये आप सभी का पूरा हो चुका है। ये आपको सिर्फ चेक करने के लिए है कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है, और बाई चांस अगर किसी बच्चे का छूट गया है तो वो फिर से कर सकता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो आप दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा में हम क्या करेंगे, हमारा हॉलीडेज होमवर्क। ठीक है, ये देखिए जो आपका सबसे पहला काम है, रेल के डिब्बे बनाकर उनमें अपनी कक्षा के दोस्तों के नाम लिखें। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख, इनको पढ़कर आपके मन में जो भी कहानी आए वो आपको लिखनी है। मैंने भी एक कहानी लिखी है, आपकी और मेरी मिलती जुलती भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। तो जो आपने लिखी है वो जरूरी नहीं आप बदले, आप वही भी रख सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ इस्तेमाल कैसे करना है वो। सबसे पहले देख लेते हैं रेल के डिब्बे में दोस्तों के नाम। हमारी रेल ऐसी होती है, सबसे आसान वाली रेल ली है मैंने। आप इसमें रंग भर के और भी सुंदर बना सकते हैं, और सुंदर और बड़ी ट्रेन भी बना सकते हैं, रेलगाड़ी। ठीक है, और मैंने इसमें सिर्फ 3 दोस्तों के नाम लिखे हैं। सबसे पहले राम कौन है? आप। कौन है बेटा? आप। और अब इसमें आपके दोस्त, जैसे राम का दोस्त मोहन, और कौन है? मनीष, और कौन है? राहुल। आपके दोस्त या कक्षा के बच्चे इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो आप उनके नाम भी लिख के डिब्बों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने उदाहरण लिया है कि आपको ये कार्य कैसे करना था। ठीक है, उसके बाद जो शब्द हमने पढ़ रहे थे उनसे संबंधित कहानी। मैं आपको अपने विद्यालय की एक बात बताता हूँ, और अगर कोई लड़की लिखेगी तो क्या लिखेगी? बताती हूँ। विद्यालय में गुरुजी पढ़ा रहे थे। देखिए, पहले विद्यालय शब्द था, फिर गुरुजी थे। छुट्टी होने वाली थी, लेकिन तभी कक्षा में एक बंदर आ गया। अब कक्षा है, बंदर है, ये भी हमें देखिए शब्द वहीं से लिए हैं। वह बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ से, वहां पे पेड़ भी था, उछलता हुआ हमारी कक्षा में आ गया। उसको देखकर सभी बच्चे ताली बजाने लगे। ताली शब्द भी वहां था। बंदर ऐसे कर रहा था मानो उसे भूख लगी हो। भूख शब्द भी था। तब गुरुजी ने कहा इसको एक केला दे देते हैं। केला शब्द भी वही था। केला लेकर बंदर वापस पेड़ पर भाग गया। हम सब बच्चों ने मिलकर खूब तालियां बजाई। आप इसके अलावा भी कोई बना सकते हैं, जैसे हम पिकनिक पर जा रहे थे, वहाँ हमने बंदर देखा, बंदर को भूख लगी थी, या आपको भूख लगी थी, बंदर को आपने केला दिया। तो इस तरह से आप कोई भी कहानी बना सकते हैं। जो भी आप कहानी बनाएंगे वो गलत नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि जो मैंने बताई है वही सही है, जो आपने भी लिखी होगी वो भी सही होगी। अगला है रोटी बनाने की विधि को सही क्रम में लगाएं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बताइए आप क्या करते हैं। सबसे पहले गेहूं को पिसवाएंगे 1 नंबर, उसके बाद आटे को सानेंगे 2 नंबर, उसके बाद चकले पर बेलेंगे 3 नंबर, उसके बाद तवे पर पकाएंगे 4 नंबर, उसके बाद आग पर फुलाएंगे 5, और 6 गरम गरम खाएंगे। ठीक है, मम्मी ऐसे ही खाना बनाती है ना। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करती है कि आटा गूंथती है, फिर आटा गूंथने के बाद चकले बेलन की सहायता से उसको गोल गोल रोटी बनाती है, फिर तवे पे सेकती है, फिर गैस पे सेकती है, और फिर आप खाते हो। ऐसे ही करते हो ना। ठीक है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ था एक जगह, आपको याद हो तो हाँ जी। ठीक है, तो इसको आपको इस तरह से लिखना है कि पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। इसको मैं अभी दिखा देती हूँ। उसके बाद अगला प्रश्न है, अपने नाना नानी को नए साल की शुभकामना देते हुए एक बधाई कार्ड यानी ग्रीटिंग कार्ड आपको बनाकर कॉपी में चिपकाना है। तो ग्रीटिंग कार्ड जो भी बनाएंगे आप उसमें लिखेंगे, नाना नानी जी आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं कि नानी को बहुत सारा प्यार, आई लव यू नानी। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। नाना को लिख सकते हो, मेरे नाना बहुत अच्छे हैं, मेरे नाना मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ भी। लेकिन क्या करना है, पहले हैप्पी न्यू ईयर या नव वर्ष की शुभकामनाएं, ऐसा कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। ठीक है बेटा, वैसे हिंदी का है
तो आप नव वर्ष की शुभकामना ही बनाएं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा आटे वाला क्रम है वो क्या है, वो आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ग्रीटिंग कार्ड है, देखिए कितने सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड है। आप इस तरह से कोई भी ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं और कोशिश करें हिंदी में लिखें, नव वर्ष या नए साल की बधाई, नव वर्ष की शुभकामनाएं। किसको? नाना नानी को। ग्रीटिंग कार्ड बनाकर नाना नानी के नाम लिखें। आप चाहें तो अपने नाना नानी की फोटो भी चिपका सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। आपके हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन सा खतरनाक है? देखो आप बच्चे हो तो आपके लिए तो सारे ही खतरनाक है, क्योंकि छोटे बच्चों को सबसे डर लगता है। इसीलिए मैंने सबको गोला नहीं लगाया, गोला मैंने उनको लगाया जो वाकई खतरनाक होते हैं। अगर वो काट ले तो हमें नुकसान होता है, जिनसे हमको डर लगता है। वैसे और भी हो सकते हैं जो आपकी नजर में है, आप उनको भी गोला लगा सकते हैं, वो भी ठीक माने जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको अपने हिसाब से बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले खतरनाक क्या है? चीता, क्योंकि चीता बहुत तेज भागता है और जब अगर वो हमें पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद सांप, क्योंकि सांप में जहर होता है। अब देखिए भैंस का आप दूध पीते हैं, लोग भैंस को पालते तो डर नहीं लगता ना। बकरी से दूध लेते हैं, बकरी से डर नहीं लगता। गली में कुत्ता होता है, डर लगता है, लेकिन सभी कुत्ते काटते थोड़ी हैं। आप घर पे भी कुत्ता पाल सकते हैं, है ना। बिल्ली, सभी घरों में बिल्ली आराम से घूमती रहती है, इधर उधर जाती रहती है, तो हम डरते नहीं है ना। चूहा, छोटे बच्चे चूहे को देख के डर जाते हैं, लेकिन चूहा इतना खतरनाक नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है खतरनाक की। बिच्छू, बिच्छू तो जरूर खतरनाक है, क्योंकि अगर बिच्छू का डंक लग जाए यानी बिच्छू काट ले, वो सांप जैसा जहरीला होता है। कछुआ, कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, तो वो खतरनाक नहीं है। केंचुआ, वो भी खतरनाक नहीं है। तिलचिट्टा यानी कॉकरोच, तिलचिट्टा यानी कॉकरोच, वो घर में मिलते हैं, हम डरते भी हैं, लेकिन वो खतरनाक नहीं है। कबूतर आसमान में उड़ते हैं। अब यही बात अगर कबूतर चोंच मार दे तो खतरा है, लेकिन वैसे कबूतर अगर आसमान में उड़ रहा है या हमें दिख रहा है तो हम दाना भी डालते हैं ना, तो वो खतरनाक नहीं है। और भालू, भालू भी, आपको भालू वाली कहानी याद है ना, दो दोस्तों वाली? हाँ जी, तो भालू खतरनाक है भी और नहीं भी, लेकिन हम इसको खतरनाक नहीं मानेंगे। और अगर आप चाहो तो इस पे गोला लगाकर इसको खतरनाक मान सकते हो। अगला है भाषा संगम कार्यक्रम। मतलब याद है आपको, जब आपकी प्रार्थना सभा में होता था कि किसी भी भाषा के ऊपर आपको बात करके दिखानी है, एक्टिंग करके दिखानी है या कुछ लाइनें बोलनी है। याद आया? स्कूल में चल रहा था ना भाषा संगम। जी हाँ, वही वाला। तो उसमें आपने जिन भाषाओं को सीखा था उनमें से कम 10 भाषाओं के नाम लिखने हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए बहुत सारी भाषाएं छाटी हैं, ठीक है। 18 है आपके सामने, टोटल 22 थी। इनमें से जिनके नाम आपको याद रह जाएं, जो आपको भाषा संगम तो अब फिर से भूल गए होगे क्योंकि बहुत दिन से स्कूल बंद है, लेकिन इन भाषाओं के नाम तो याद रख सकते हैं ना। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली। कोई भी भाषा 10 आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको याद रह जाए वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अलग अलग निशानों से पता चलता है कि कैसे बात कही होगी। अब इन वाक्यों में नीचे निशान लगाएं। अब देखिए बेटा, जो ये वाला निशान है ये हैरानी का है। हैरानी, हाय, परेशानी, ठीक है। आश्चर्य, कोई बात ऐसी कर देना आपको बहुत हैरानी हो जाए, आश्चर्य हो जाए, पता ही नहीं चले, ओह, उस टाइप से, ठीक है। दूसरा है प्रश्न चिन्ह। जब आप किसी से कोई बात पूछते हो जिसका आप उत्तर का इंतजार करते हो कि सामने वाला कुछ न कुछ बताएगा, तो वो ये। और जो हमारा तीसरा है वो है पूर्ण विराम, यानी आपकी बात खत्म हो गई। आप ना कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ना आप कोई आश्चर्य वाली बात कहेंगे, हैरानी वाली बात कहेंगे, तो ये निशान लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले नानी चीख उठी, सांप। सांप को देख के हैरानी होगी ना, डर लग जाएगा। धीरे धीरे सांप
रेंग रहा था, पूर्ण विराम, क्योंकि इसमें ना डर लगा हमें, सांप रेंग रहा था, जा रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, ठीक है, क्योंकि सांप रेंग रहा था इसलिए बोल दिया चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। ना आपको हैरानी हुई, ना आपसे प्रश्न पूछा, सिर्फ आपको बोला है। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? अब आपसे पूछा ना, क्वेश्चन पूछा, कहानी कैसी लगी? क्या तुम बाजार चलोगी? फिर से प्रश्न पूछा। आह, ये आम कितना मीठा है। आह आया ना, मैंने कहा था आह, हाय, ओह, इन शब्दों के आगे ये हमारा विस्मय आदि बोधक शब्द यानी आश्चर्य वाला शब्द, ठीक है, और आखिर में पूर्ण विराम, ठीक है। उसके बाद इस सत्र के दौरान हम सब ने घर बैठे अपने मोबाइल फोन में किस तरह की पढ़ाई के अपने अपने अनुभव एक छोटी सी कविता के माध्यम से साझा कीजिए। आप अभी घर पे बैठे हो, ऑनलाइन फोन के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपको एक कविता बनानी है। इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आपके विचार हो। कविता का मतलब क्या है? आपके जो शब्द हैं वो आपस में मेल खाते हो। मेल का मतलब उनमें ताल बनती हो। जैसे आप एक कविता थी ना, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी पकौड़ी, दोनों एक जैसे शब्द लग रहे ना, तो इस तरह से शब्दों का चुनाव करते हुए कविता बनाइएगा। मैंने भी आपके लिए एक छोटी सी कविता ढूंढी है, देखिए। चलो आज ऑनलाइन पढ़ते हैं, किताबों को साइड करते हैं, पढ़ते हैं करते हैं। है तो अच्छा आइडिया, पर इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अमीर तो पढ़ लेंगे, इन्हें समझाए कौन? हम गरीब बच्चों के पास कहाँ है स्मार्टफोन? कौन? फोन है ना। ले, तो आप भी इस तरह की कोई कविता बना सकते हैं। ये मैंने आपके लिए 4 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। आगे देखिए, किसी एक जानवर का मुखौटा बनाकर कॉपी में चिपकाइए। मुखौटे कैसे होते हैं, किस तरह से आप बनाएंगे, वो मैं अभी दिखा देती हूँ। आपको सर्दी, गर्मी, बरसात में कौन सा मौसम पसंद है, उसके बारे में 5 से 10 वाक्य लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मुखौटे, ये इतने सारे मुखौटे हैं, आप कोई भी बना लीजिए। खेलते हो ना आप बना के मुखौटे, किसी भी जानवर का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बनाएं, कॉपी में चिपकाएं, कॉपी में भी ना चिपकाएं तो मुखौटा बना के रखें और मुंह पे लगा के अपने दोस्तों के साथ खेलें, ठीक है। अगला था मौसम, सर्दी का मौसम। सर्दी में हम क्या क्या करते हैं वो लिख दीजिए। गर्म चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। सर्दी में पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। सर्दी में क्या खाते हैं? मूंगफली खाते हैं, तिल खाते हैं, है ना। ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? आग जलाते हैं। अपनी तरफ से भी कुछ लाइनें जोड़ सकते हैं। सर्दी की छुट्टियां होती हैं, सर्दी में आप क्या काम करते हैं, कितने बजे उठते हैं, कहाँ जाते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। गरम टोपा पहनते हैं, मैंने ऊनी वस्त्र 1 लाइन में लिख दिया, आप चाहें तो अलग अलग बता सकते हैं। जुराबे पहनते हैं, टोपा पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं ना, तो आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हो। गर्मी का मौसम, गर्मी में हम कैसे चीजें खाते पीते हैं? ठंडे पे पीते हैं, लस्सी पीते हैं, जूस पीते हैं। सर्दी में तो हम गर्म चीजें पीते हैं, इसमें हम ठंडी चीजें पीते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं। कौन से फल खाते हैं? आम, तरबूज, खरबूजा, है ना। सर्दी से बचने के लिए एसी, कूलर की ठंडी हवा खाते हैं ना, पंखे चला के रखते हैं हमेशा। गर्मी में पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए ताकि शरीर में गर्मी ना बने। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं गर्मी की छुट्टियां होती हैं, गर्मी में गाँव में घूमने जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो समझ में आए अपनी बातें भी आप लिख सकते हैं। मैंने 2 मौसम बता दिए ना, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, और आप चाहें तो बरसात का मौसम खुद करें, ठीक है। तीनों में से एक लिखना है। बरसात में क्या होता है? बारिश आती है। बरसात में क्या पहनते हैं? रेन कोट पहनते हैं। अच्छा, बारिश का मौसम हो तो क्या खाते हैं? गरम गरम पकोड़े, है ना। अच्छा, बरसात में क्या होती है? चारों तरफ नमी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए आप कोई भी 5 से 7, 10 लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको सारा कार्य समझ आ गया होगा और आपने पूरा भी किया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।